भाग 2 में आपका स्वागत है। ये बुक समरी शॉर्ट में नहीं, बल्कि किताब का पूरा फुल बुक समरी होगा ताकि आपको कभी आधा अधूरा ज्ञान न मिले। आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, इसीलिए इसको 2 भाग में बनाया गया है। अब दोस्त शुरू करते हैं। पार्ट 11, द रोल ऑफ रिस्क। प्रोफेशनल ट्रेडर कितना दाव लगाते हैं। बाजार में हर रोज हजारों ट्रेड होते हैं। कुछ लोग सब कुछ दाव पर लगाते हैं और एक लॉस उन्हें पूरी गेम से बाहर कर देता है। मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क को मैनेज करना मतलब सिर्फ एसएल लगाना नहीं, बल्कि कैपिटल का रिस्पेक्ट करना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट मतलब हर ट्रेड में इतना ही पैसा दाव पर लगाना कि अगर वो लॉस हो जाए तो भी आप गेम में बने रहो। ट्रेडिंग का गेम लॉन्ग टर्म का है। अगर एक ट्रेड में ही सब गवा दोगे तो अगली अपॉर्चुनिटी तक जिंदा कैसे रहोगे? राहुल ने एक स्ट्रैटेजी सीख ली, कॉन्फिडेंस आ गया और उसने 50% कैपिटल एक ट्रेड में झोंक दी। ट्रेड फेल हो गया, अकाउंट -50%। नेक्स्ट बार रिकवर करने के लिए उसे +100% कमाना था। रियलिटी, वो कभी नहीं लौटा। लेसन, रिस्क का गलत अंदाजा सिर्फ लॉस नहीं लाता, होल करियर को खतरे में डालता है। रिस्क कैलकुलेशन कैसे करें? 1. रूल ऑफ 1%। हर ट्रेड में टोटल कैपिटल का 1% या उससे कम रिस्क करो। उदाहरण, 1 लाख रुपए का अकाउंट है तो एक ट्रेड में 1000 रुपए से ज्यादा रिस्क मत लो। 2. पोजीशन साइजिंग। एसएल के हिसाब से क्वांटिटी तय करो, ना कि फीलिंग या भरोसे के हिसाब से। एसएल 10 रुपए और रिस्क 1000 रुपए, तो क्वांटिटी 100 शेयर्स। 3. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कम से कम एक बचकर 2 मिनट का टारगेट रखो ताकि एक लॉस के बाद भी एक जीत सब कवर कर सके। प्रो ट्रेडर्स कैपिटल को सेव करते हैं ताकि मार्केट को जीतने का टाइम मिल सके। टेकअवेज: 1. रिस्क छोटा रखना, ईगो नहीं। 2. हर लॉस एक फी है, बस ओवरपे मत करना। 3. ट्रेडिंग में जीतने वाले वो हैं जो सबसे देर तक मैदान में टिके रहते हैं। पार्ट 12, सेल्फ सैबोटेज। जब ट्रेडर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। कभी आपने सोचा है कि जब सब कुछ सही होता है फिर भी आप खुद को हारते हुए क्यों पाते हैं? सेटअप सही, ट्रेंड सही, एंट्री भी बढ़िया, फिर भी एसआर हिट हो गया, या फिर आपने टारगेट से पहले एग्जिट कर दिया, या एसएल के बाद रिवेंज ट्रेड कर डाला। सेल्फ सैबोटेज क्या है? जब हम अपने अंदर के डर, लालच या पुराने अनुभवों के दबाव में आकर गलत डिसीजन लेते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। ये किसी और की गलती नहीं, हमारा माइंडसेट ही हमारा दुश्मन बन जाता है। सौरभ द ओवरथिंकर। सौरभ ने बैकटेस्ट करके एक स्ट्रैटेजी सीखी, 60% विन रेट, 1:02 आरआर। लेकिन जब लाइव मार्केट में आया, हर बार एंट्री से पहले सोचने लगा, क्या ये असली सिग्नल है? कल तो एसएल हुआ था, शायद थोड़ा रुक जाओ। और जब प्राइस उड़ गया, उसका कॉन्फिडेंस और गिर गया। 3 महीने बाद स्ट्रैटेजी वही थी, मार्केट वही था, फेल हुआ सिर्फ उसकी साइकोलॉजी। सेल्फ सैबोटेज के मेन कारण: 1. पास्ट लॉसेस का डर। पुरानी हार दिमाग में घूमती रहती है, इसलिए नए ट्रेड में ट्रस्ट नहीं आता। 2. आउटकम पर ऑब्सेशन। का हर ट्रेड से प्रॉफिट चाहिए वरना दिमाग खराब, इससे डिसीजन बियास्ड हो जाते हैं। 3. ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस। कभी खुद को मार्केट से बड़ा समझना, वो कभी खुद को बिल्कुल छोटा मान लेना। इससे बाहर कैसे निकले? 1. प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग। सिर्फ सिग्नल दिखे तो एंट्री लो, आउटकम को मार्केट पर छोड़ो। 2. ट्रेडिंग जर्नल रखो, हर इमोशन, डिसीजन, रिजल्ट लिखो, खुद की साइकोलॉजी को मिरर में देख सकोगे। 3. अफर्मेशंस प्लस माइंड रीसेट। हर दिन खुद से कहो, मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता हूं, मैं प्रॉफिट के लिए नहीं
प्रोसेस के लिए ट्रेड करता हूं। जितना बड़ा आपका माइंड कंट्रोल, उतना छोटा होगा मार्केट का कंट्रोल आप पर। टेकअवेज। 1. आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आप खुद हो सकते हैं। 2. सेल्फ अवेयरनेस, ट्रेडर का ट्रू पावर। 3. विनिंग स्ट्रैटेजी को बर्बाद कर सकती है लूजिंग साइकोलॉजी। पार्ट 13, द जोन। जब मार्केट और माइंड एक हो जाते हैं। कभी आपने देखा है किसी ट्रेडर को जो चुपचाप बैठा है, स्क्रीन पर देख रहा है और फिर बिना हिचक एक परफेक्ट ट्रेड लेता है। ना जल्दी ना देरी, बस राइट टाइम, राइट एग्जीक्यूशन। वो गट फीलिंग नहीं थी, वो था द जोन में होना। मार्क डगलस कहते हैं, द जोन इज नॉट लक, इट्स अ स्टेट ऑफ ट्रस्ट, बिलीफ एंड सरेंडर। द जोन क्या होता है? ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है जहां डिसीजन बिना इमोशन के लिए जाते हैं। वो कोई डर नहीं, वो कोई जबरदस्ती नहीं, वो कोई ओवर थिंकिंग नहीं, बस एक फ्लो होता है। प्रिया ने 2 साल तक लॉस किया, फिर एक दिन उसने माइंडसेट पर काम शुरू किया। हर सुबह वो मार्केट ओपन से पहले विजुअलाइज करती, मैं न्यूट्रल हूं, मैं सिग्नल के हिसाब से ही ट्रेड लूंगी। धीरे धीरे वो रिएक्ट करना छोड़ने लगी। वो सोचती नहीं थी, वो देखती और करती थी। रिजल्ट, कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो जोन में थी। द जोन में कैसे आया जाए? 1. बिलीफ सिस्टम क्लियर करो। अगर आपको स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा नहीं है तो माइंड कभी शांत नहीं होगा। डाउट एंड क्लैरिटी एक साथ नहीं रह सकते। 2. खुद को न्यूट्रल रखो। मार्केट को जज मत करो, वो ऊपर जाएगा या नीचे, ये आपका काम नहीं। आपका काम है सिग्नल देखना, एक्सिक्यूट करना। 3. ओवर ट्रेडिंग से बचो। हर मौका तुम्हारा नहीं है। जोन में वही ट्रेडर आता है जो वेट करना जानता है। टेकअवेज। 1. जोन में एंट्री तभी होती है जब आपका माइंड शांत होता है। 2. ओवर थिंकिंग जोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। 3. द मोर यू सरेंडर टू द मार्केट, द मोर इट गिव्स यू। पार्ट 14, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। हर ट्रेड की जीत जरूरी नहीं होती। मान लो आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो और कहो कि हेड आने पर 200 रुपए मिलेगा, टेल पर कुछ नहीं। अब पहली बार टेल आया, दूसरी बार फिर टेल आया, क्या आप गेम छोड़ दोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है इवेंचुअली हेड आएगा। यही है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग और यही जरूरी है ट्रेडिंग में मास्टरी के लिए। मार्क डगलस का असली ज्ञान। सक्सेसफुल ट्रेडर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, नॉट सर्टेनिटीज। यानी ट्रेडर को यह समझना होगा कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। रमेश की स्ट्रैटेजी देती थी 55% विन रेट, लेकिन जैसे ही वो 3 बार लगातार हारा, उसने स्ट्रैटेजी बदल दी। नई स्ट्रैटेजी, फिर 4 बार हारी, फिर स्ट्रैटेजी बदली और ऐसे ही करते करते वो पूरे साल लॉस में रहा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था हर ट्रेड जीते, जबकि सच्चाई थी स्ट्रैटेजी को 100 ट्रेड्स चाहिए थे ताकि प्रोबेबिलिटी अपना काम करे। कोर माइंडसेट शिफ्ट। पुराना सोच, नया सोच, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। मुझे ये ट्रेड जीतना है, ये सिर्फ एक ट्रेड है 100 में से। एसएल हिट हुआ मतलब स्ट्रैटेजी खराब। एसएल हिट होना भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हर ट्रेड पर भरोसा नहीं, प्रोसेस पर भरोसा। रिजल्ट अलग हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज वर्सेस गारंटीज। ट्रेडिंग कोई एग्जाम नहीं है जहां हर सवाल का सही जवाब देना हो। यहां तो तुम बस लॉज ऑफ लार्ज नंबर्स पर खेल रहे हो। यानी अगर स्ट्रैटेजी ठीक है तो 100 ट्रेड्स के बाद तुम्हारा एज काम करेगा, लेकिन अगर हर ट्रेड को लाइफ और डेथ बना दिया तो माइंड टूट जाएगा। कैसे लाएं प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग? एक विन रेट समझो। 60% विन रेट का मतलब है 40% लॉसेस भी प्लान में है। 2. रिस्क मैनेजमेंट अपनाओ।
का हर ट्रेड पर फिक्स्ड रिस्क, ताकि 5 लॉसेस भी सह सको। 3 जर्नल लिखो, पैटर्न समझ आ जाएगा कि कहां पे इमोशन जीत रहा है स्ट्रैटेजी से। रमेश की स्ट्रैटेजी देती थी 55% विन रेट, लेकिन जैसे ही वो 3 बार लगातार हारा, उसने स्ट्रैटेजी बदल दी। नई स्ट्रैटेजी, फिर 4 बार हारी, फिर स्ट्रैटेजी बदली, और ऐसे ही करते करते वो पूरे साल लॉस में रहा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था हर ट्रेड जीते, जबकि सच्चाई थी स्ट्रैटेजी को 100 ट्रेड्स चाहिए थे ताकि प्रोबेबिलिटी अपना काम करे। कोर माइंडसेट शिफ्ट, पुराना सोच नया सोच, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। मुझे ये ट्रेड जीतना है, ये सिर्फ एक ट्रेड है 100 में से। एसएल हिट हुआ मतलब स्ट्रैटेजी खराब। एसएल हिट होना भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हर ट्रेड पर भरोसा नहीं, प्रोसेस पर भरोसा। रिजल्ट अलग हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज वर्सेस गारंटीज। ट्रेडिंग कोई एग्जाम नहीं है जहां हर सवाल का सही जवाब देना हो। यहां तो तुम बस लॉज ऑफ लार्ज नंबर्स पर खेल रहे हो। यानी अगर स्ट्रैटेजी ठीक है तो 100 ट्रेड्स के बाद तुम्हारा एज काम करेगा, लेकिन अगर हर ट्रेड को लाइफ और डेथ बना दिया तो माइंड टूट जाएगा। कैसे लाएं प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग? एक विन रेट समझो। 60% विन रेट का मतलब है 40% लॉसेस भी प्लान में है। 2 रिस्क मैनेजमेंट अपनाओ, का हर ट्रेड पर फिक्स्ड रिस्क, ताकि 5 लॉसेस भी सह सको। 3 जर्नल लिखो, पैटर्न समझ आ जाएगा कि कहां पे इमोशन जीत रहा है स्ट्रैटेजी से। टेकअवेज। 1, हर ट्रेड रिजल्ट नहीं, एक डेटा पॉइंट है। 2, जितनी जल्दी लॉस को एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी विन करोगे। 3, प्रोबेबिलिटीज पर विश्वास ही असली शांति है। पार्ट 15, द ट्रेडर्स एज। जीतने वालों के पास ऐसा क्या होता है? सोचो, 2 लोग एक ही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, एक प्रॉफिट में, एक लॉस में। स्ट्रैटेजी तो एक जैसी है, मार्केट भी एक जैसा है, तो फर्क कहां है? फर्क है ट्रेडर्स एज में। मार्क डगलस कहते हैं, एज इज नॉट जस्ट अबाउट योर स्ट्रैटेजी, इट्स हाउ कंसिस्टेंटली एंड फियरलेसली यू एक्सिक्यूट इट। एज का मतलब क्या है? एज का मतलब है आपके पास ऐसा एडवांटेज होना जो टाइम के साथ आपको फायदा दिला दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतोगे, बल्कि ये कि आपकी पूरी प्रोसेस इतनी पक्की है कि लॉन्ग टर्म में आप ऊपर निकलोगे। अमन के पास एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी, ब्रेकआउट पर एंट्री और रिस्क 1%, रिवॉर्ड 2%। लेकिन उसकी असली ताकत थी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। वो न आगे बढ़ता न पीछे हटता, मार्केट जैसा करता वैसा रिएक्ट करता। 10 में से 4 बार लॉस, 6 बार प्रॉफिट। रिजल्ट, 1 साल में अकाउंट 40% ग्रो। उसका एज था फिक्स्ड रूल्स, बिना इमोशन के एग्जीक्यूशन। एज बनता कैसे है? 1, स्ट्रैटेजी प्लस साइकोलॉजी। स्ट्रैटेजी अलोन इज नॉट एज। एग्जीक्यूशन स्टाइल प्लस साइकोलॉजी भी उतना ही जरूरी है। स्ट्रैटेजी तो इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल करना, वो एज है। 2, रिपीटेबल प्रोसेस। क्या आपके पास कोई सिस्टम है जो बार बार रिपीट हो सके, या आप मार्केट के हिसाब से मूड बदलते हो? एज वही है जो केओस में भी सैम रहता है। 3, रिस्क क्लैरिटी। जो ट्रेडर रिस्क को क्लियरली जानता है, एसएल कहाँ है, कितनी क्वांटिटी है, उसके माइंड में डर नहीं होता। और डर ना हो तो एग्जीक्यूशन परफेक्ट होता है। एज वर्सेस नो एज, विद एज विदाउट एज, प्रोसेस ओरिएंटेड इमोशन ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म थिंकिंग शॉर्ट टर्म रिएक्शन, accepts losses, avoids losses, executes consistently, trades impulsively. Takeaways: एक एज स्ट्रैटेजी प्लस माइंडसेट प्लस एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी। 2, एज बिना इमोशन के ट्रेड लेने की ताकत देता है। 3, हर बार नहीं, लेकिन लंबी दौड़ में यही एज जीत दिलाता है। पार्ट 16,
बिलीव टू विन ऐसा बिलीफ सिस्टम जो आपको तोड़े नहीं, बनाए। आप वही ट्रेड करोगे जो आप मानते हो। अगर आपके बिलीफ्स टूटे झूठे हैं तो आप चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, मार्केट में हार पक्की है। सवाल यह है, क्या आप मानते हो कि आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हो, या अंदर कहीं एक डर बैठा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। यही डर, यही डाउट आपकी सारी मेहनत को जीरो बना देता है। क्यों बिलीफ सिस्टम सबसे बड़ा हथियार है? क्योंकि हम इंसान रियलिटी नहीं देखते, हम अपनी मान्यता, बिलीफ के चश्मे से देखते हैं। अगर आपने मान लिया कि मार्केट हर बार मेरे खिलाफ जाता है, तो आपके एक्शन वही होंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर ट्रेडिंग या जल्दी एग्जिट करना। मान लो आपने 2 बार लॉस किया, अब तीसरे ट्रेड में आप डर गए। ट्रेड चल भी रहा था, फिर भी आपने एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ बन चुका है, मैं ज्यादा देर प्रॉफिट नहीं पकड़ सकता। यही मान्यता, बिलीफ, आपको बार बार हरवाती है और ना कि मार्केट। बिलीफ्स एक्ट लाइक फिल्टर्स। वो आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो, ना कि जो सच में हो रहा है। कैसे बनाएं विनिंग बिलीफ सिस्टम? 1. ओल्ड बिलीफ्स को पहचानो। अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में मानता हूं कि मैं मार्केट से पैसा कमा सकता हूं, या कहीं अंदर से मैं डाउट करता हूं? अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का। 2. नए पॉजिटिव बिलीफ्स डालो। डेली खुद से कहो, मैं अपने ट्रेडिंग रूल्स पर भरोसा करता हूं। लॉस मेरा दुश्मन नहीं, मेरी फीस है सीखने की। मैं हर ट्रेड को एक नए मौके की तरह लेता हूं। 3. प्रूफ इकट्ठा करो। हर बार जब आप रूल बेस्ड ट्रेड करते हो, उसका स्क्रीनशॉट या जर्नल बनाओ। क्यों? क्योंकि माइंड तब मानता है जब उसे प्रूफ मिलता है। टेक अवे, एक बिलीफ सिस्टम आपके हर एक्शन की जड़ है। 2. पुराने डर और शक से बाहर आओ। 3. नए बिलीफ तभी बनेंगे जब आप बार बार अपने माइंड को सही चीजें दिखाओ। पार्ट 18, कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। भरोसा ऐसा जो उड़ाए नहीं, टिकाए। कॉन्फिडेंस तब काम आता है जब वो एरोगेंस में ना बदले। बहुत से लोग जब लगातार 2 से 3 ट्रेड जीत लेते हैं तो खुद को मार्केट विजर्ड समझने लगते हैं। फिर वही घमंड, एरोगेंस, उन्हें ऐसी गलती करवाता है जो सारी कमाई मिट्टी में मिला देती है। सोचो आप जिम जा रहे हो, एक हफ्ते में बॉडी थोड़ी बनने लगी, अब बिना वार्म अप के हैवी वेट उठाने लगते हो। क्या होगा? इंजरी। ट्रेडिंग में भी यही होता है। थोड़ी सी विनिंग स्ट्रीक मिलते ही हम रिस्क बढ़ा देते हैं, रूल्स तोड़ने लगते हैं। कॉन्फिडेंस अगर कंट्रोल में न रहे तो वही घमंड बन जाता है और वो ही विनाश का कारण। तो असली कॉन्फिडेंस क्या होता है? 1. कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इन प्रोसेस। सच्चा भरोसा अपनी जीत पर नहीं, अपने सिस्टम पर होता है। आप जानते हो, हर ट्रेड जरूरी नहीं जीतूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा प्रोसेस सही है। 2. एरोगेंस, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। घमंड में इंसान सोचता है, मैं मार्केट को समझ गया हूं, अब हर बार जीतूंगा। रियलिटी, मार्केट किसी का सगा नहीं होता। जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, मार्केट पहले उसी को सबक देता है। खुद से ये 3 सवाल रोज पूछो। 1. क्या मैंने पिछले 5 ट्रेड्स में अपने सिस्टम को फॉलो किया? 2. क्या मैं हर बार अपनी जीत के बाद रिस्क बढ़ा रहा हूं? 3. क्या मैं लॉस के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हूं? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आप कॉन्फिडेंस से एरोगेंस की तरफ जा रहे हो। एकदम प्रैक्टिकल टिप्स। 1. फिक्स्ड पोजीशन साइज रखो। जितना भी कॉन्फिडेंस हो, हर बार रिस्क लिमिट के अंदर ही ट्रेड करो। 2. जर्नल में लिखो, क्या मैं इस ट्रेड में उत्साह या घमंड में आकर एंटर हुआ हूं? अपने माइंड को जवाब दो, मार्केट को नहीं। 3. विन स्ट्रीक के बाद ब्रेक लो। 3 लगातार प्रॉफिट हुए, एक दिन नो ट्रेड डे रखो।
याद रखो, हर प्रॉफिट के बाद कंट्रोल दिखाना ही रियल कॉन्फिडेंस की पहचान है। टेक अवे: 1. कॉन्फिडेंस आपको रूल बेस्ड बनाता है। 2. एरोगेंस आपको इमोशन बेस्ड बना देता है। 3. सिस्टम पर भरोसा रखो, ईगो पर नहीं। पार्ट 19: टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। गलती मार्केट की नहीं, मेरी है। जब तक आप मार्केट को जिम्मेदार मानते हो, तब तक आप खुद को बदल नहीं सकते। मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग बिगिंस व्हेन यू एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचो, आप एक ट्रैफिक में जा रहे हो। लाल बत्ती दिखी, लेकिन आपने सोचा, यार कोई नहीं देख रहा, निकल जाता हूं। और अचानक से एक चालान कट गया। अब आप गुस्से में बोलते हो, पुलिस वाले हर जगह होते हैं यार। पर असल में गलती किसकी थी? आपने ही सिग्नल तोड़ा था। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में मार्केट कुछ नहीं करता। हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और ब्लेम करते हैं न्यूज, ऑपरेटर या सिस्टम को। मार्क डगलस की कोर टीचिंग: ब्लेम करना पावर खो देना। अगर आप मार्केट को दोष देते हो, तो आप अपने लर्निंग से भाग रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पावर वापस लेना। जब आप मानते हो कि ये लॉस मेरी जल्दबाजी, डर या लालच की वजह से हुआ है, तभी आप उसे सुधार सकते हो। राहुल एक नया ट्रेडर था। हर लॉस के बाद कहता था, मार्केट ही खराब है, कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे उसके पैसे उड़ने लगे। एक दिन उसने अपनी हर ट्रेड की रिकॉर्डिंग देखी और पाया हर बार वो ब्रेकआउट में एफओएमओ से घुसा था, स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। उस दिन उसने खुद से कहा, अब से मार्केट को नहीं, खुद को देखूंगा। बस वही दिन से उसकी ग्रोथ शुरू हुई। खुद से पूछो ये 3 सवाल हर ट्रेड के बाद। 1. क्या मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया? 2. क्या एंट्री मेरी एनालिसिस पर थी या इमोशन पर? 3. क्या मैं खुद को गलती का जिम्मेदार मान रहा हूं या मार्केट को? प्रैक्टिकल तरीका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का: 1. ट्रेड जर्नल मेंटेन करो। हर एंट्री एग्जिट के साथ अपनी फीलिंग भी लिखो। मैंने डर के कारण एग्जिट किया, मुझे लालच आ रहा था, इसलिए एंट्री ली। 2. ब्लेम वर्ड बैन करो। अपने मुंह से कभी ये न कहो, मार्केट फर्जी है, ऑपरेटर ने बिगाड़ा, न्यूज ने डुबो दिया। हर बार बोलो, मैं अगली बार और डिसिप्लिन रहूंगा। 3. माइंडसेट रीसेट करो। लॉस हुआ, एक पॉज लो, सोचो, गलती कहाँ हुई? क्या मैं जल्दी में था? क्या मैं डर गया था? मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जरूर कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। पार्ट 20: फाइनल ब्लूप्रिंट, एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बने। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आप खुद बनाते हो। मार्क डगलस की ये किताब पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की रीड है। अब हम इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह समेटेंगे ताकि आप इसे अपनी ट्रेडिंग लाइफ में लागू कर सको। डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के 5 गोल्डन पिलर्स। 1. सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझो। एग्जाम्पल: अगर आप बार बार ओवर ट्रेड करते हो, तो ये मार्केट की नहीं, आपकी बेचैनी की निशानी है। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मैं प्लान पर ट्रेड कर रहा हूं या इमोशन पर? 2. रूल बेस्ड सिस्टम, भावनाओं को बाहर निकालो। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज सब पहले से तय हो, ताकि मार्केट लाइव में सोचने की जरूरत न पड़े। बोनस टिप: गूगल शीट या ट्रेडिंग जर्नल ऐप में प्लान टाइप करो और उस पर एक 100% अमृत वचन की तरह चलो। 3. एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस, नुकसान को गले लगाओ। हर ट्रेड में रिस्क है, लेकिन मैं इसके लिए रेडी हूं। एग्जाम्पल: मालविका नाम की एक ट्रेडर हर लॉस पर परेशान हो जाती थी। फिर उसने लॉस को एक टिकट टू लर्निंग मान लिया। अब वो हर लॉस से सीखती है
और धीरे धीरे ग्रीन हो रही है। ट्रिक: हर लॉस के बाद खुद से एक लाइन बोलो, थैंक्स मार्केट, तूने मुझे सिखाया। 4. इमोशनल न्यूट्रलिटी: जीत हार में शांत रहो। जीत पर उड़ने की जरूरत नहीं, हार पर टूटने की भी नहीं। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग। ट्रेड करो, लॉक करो और भूल जाओ। 5. कंसिस्टेंट रिव्यू: हर हफ्ते खुद को मिरर दिखाओ। हर वीकेंड पर अपने 5 ट्रेड्स का पोस्टमार्टम करो। कहां गलती हुई, क्या प्लान फॉलो किया, फीलिंग क्या थी एंट्री के समय। ये आदत आपको जीरो से हीरो बनाएगी। फाइनल एफर्मेशन: हर दिन मिरर में खुद से कहो, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। मैं हर ट्रेड को नियमों से लेता हूं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो उसे याद रखिए, अपनाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए बुक मित्रा को, क्योंकि यहां हर किताब आपको वही देती है जो मार्केट में सबसे जरूरी है, सोचने का सही तरीका। कमेंट जरूर करें, आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती क्या रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नया नजरिया। मैं मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल करता हूं।